नमस्कार दोस्तों, आर्किटेक्ट कैप्सूल में आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर क्यों यूज किया जाता है? इंसुलेटर कितने प्रकार के होते हैं? इंसुलेटर का उपयोग ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में किस लिए यूज किया जाता है? आज हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं ताकि न्यू अपडेट्स आप लोगों को प्राप्त होता रहे। व्हाट इज इंसुलेटर? इंसुलेटर को हिंदी में विद्युत रोधी या कुचालक भी कहते हैं। इंसुलेटर एक ऐसा पदार्थ होता है जो अपने अंदर से करंट को बहने नहीं देता है, या इंसुलेटर ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत धारा के प्रवाह का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। इन पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं या ना के बराबर होते हैं। एग्जाम्पल के रूप में आपका कागज़ है, प्लास्टिक, रबड़, पोर्सलिन, सूखा कपड़ा, सूखी लकड़ी, वेले काइट, सिरेमिक, शीशा आदि। इन सब में धारा का प्रवाह नहीं होता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर के प्रकार। मुख्यतः इंसुलेटर 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका पहला दिया गया है पिन इंसुलेटर, दूसरा सस्पेंशन इंसुलेटर, तीसरा स्ट्रैंड इंसुलेटर, चौथा स्ट्रे इंसुलेटर और पांचवा लास्ट साइकिल इंसुलेटर। आइए दोस्तों इन इंसुलेटर को हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। पिन टाइप इंसुलेटर। चित्र में आपको पिन टाइप इंसुलेटर का फिगर दिखाया गया है। आइए दोस्तों हम इनके बारे में जानते हैं। पिन टाइप इंसुलेटर। पिन इंसुलेटर का उपयोग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में किया जाता है। पिन इंसुलेटर खंभे में सबसे ऊपर किया जाता है। यह 11 केवी से 66 केवी तक की क्षमता के लाइनों के लिए उपयोग किया जा सकते हैं। 11 केवी के लिए पिन इंसुलेटर का जो डिज़ाइन होता है वो अलग होता है, और 30 केवी के लिए जो पिन इंसुलेटर का डिज़ाइन होता है वह अलग होता है, और 66 केवी के लिए भी इसकी डिज़ाइन अलग होती है। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। 66 केवी के लाइनों में प्रयोग किए जाने वाले पिन इंसुलेटर का जो डिज़ाइन अलग होता है। यहाँ पर 11 केवी के पिन इंसुलेटर को दिखाया गया है। जो फिगर दिखाया गया था वो आपका सिर्फ 11 केवी के लिए पिन टाइप इंसुलेटर दिखाया गया है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो पिन टाइप इंसुलेटर का उपयोग 11 से 33 केवी तक की लाइनों में किया जाता है, क्योंकि इससे अधिक वोल्टेज की लाइन में पिन इंसुलेटर का प्रयोग करने से तंत्र की सुरक्षा कम हो जाती है और पिन इंसुलेटर की क्षमता भी कम हो जाती है। इससे आप अपने घर के ऐसे पास लगे किसी खंभे के ऊपर देख सकते हैं। इसका मेन तात्पर्य यह है कि जो पिन टाइप इंसुलेटर होता है उसको अधिक केवी के लाइन के लिए करेंगे तो उसकी जो सुरक्षा होती है या उसका जो सुरक्षा तंत्र होता है वह कम हो जाता है, क्योंकि वह स्पेशली उन्हीं के लिए डिज़ाइन किया जाता है। आइए दोस्तों हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। दिए गए चित्र में आपको पिन टाइप इंसुलेटर को दिखाया गया है कि पिन टाइप इंसुलेटर को खंभे में किस तरह से लगाया जाता है। सबसे पहले पिन टाइप इंसुलेटर को लगाया जाता है, उसके ऊपर से तार को ले जाया जाता है तथा तार को एक पतले तार के माध्यम से बांध दिया जाता है ताकि वह तार इधर उधर मूवमेंट ना करे। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है कि यह एक पिन टाइप इंसुलेटर है जिसके ऊपर एक ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को आगे की तरफ जाया गया है। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। साइकिल इंसुलेटर। साइकिल इंसुलेटर का जो प्रयोग होता है वह डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम में ऐसे स्थान पर किया जाता है जहां पर लाइन के मोड़ आते हैं या लाइन को मोड़ने की आवश्यकता होती है। उसका उपयोग अक्सर टर्मिनल पे भी किया जाता है। चित्र में आपको पिन टाइप साइकिल टाइप इंसुलेटर को दिखाया गया है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। जो साइकिल टाइप इंसुलेटर होता है उसका उपयोग प्रायः ज़्यादातर आपको
ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई देता है। आपने इस तरह का पिन टाइप इंसुलेटर जरूर देखा होगा, साइकिल टाइप इंसुलेटर। आपका अगला टॉपिक है डिस्क इंसुलेटर। डिस्क इंसुलेटर क्या होता है, आइए जानते हैं। डिस्क इंसुलेटर का चित्र ऊपर आप लोगों को दिखाया गया। एक डिस्क इंसुलेटर की क्षमता 11 kV तक की होती है। इसका उपयोग अक्सर 11 kV तक की लाइन के टर्मिनल पे भी किया जाता है। डिस्क इंसुलेटर की क्षमता के मटेरियल पर निर्भर करती है। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। कई डिस्क इंसुलेटर को जोड़कर इससे सस्पेंसर और स्ट्रेन इंसुलेटर भी बनाया जाता है, जिसका उपयोग ट्रांसमिशन लाइनों में हाई वोल्टेज और ट्रांसमिट के लिए किया जाता है। आपका जो डिस्क टाइप इंसुलेटर है उसको कई इंसुलेटरों में जोड़कर, कई डिस्क जोड़ करके सस्पेंशन इंसुलेटर बनाया जाता है। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। सस्पेंशन इंसुलेटर, जैसा कि आप लोगों को पहले ही बता दिया गया कि कई डिस्क इंसुलेटर को मिला करके सस्पेंशन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है, बनाया जाता है। सस्पेंशन इंसुलेटर कई डिस्क इंसुलेटर को आपस में कनेक्ट करके बनाया जाता है। इसको हाई वोल्टेज के ट्रांसमिशन लाइन के लिए प्रयोग किया जाता है। इन्हें ट्रांसमीटर के स्तंभों पर ऊर्ध्वाधर लटकाकर इसे चालक तार से बांध दिया जाता है। चूँकि एक डिस्क 11 kV होता है, इसलिए ट्रांसमिशन लाइनों में लगे सस्पेंशन इंसुलेटर में डिस्क की संख्या को गिनकर हम पता लगा सकते हैं कि कितने वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन है। जैसे यदि एक सस्पेंशन इंसुलेटर में 6 डिस्क इंसुलेटर लगे हैं, तब इस लाइन को वोल्टता 66 kV होगी। आइए हम फिगर में दिखाते हैं। सभी कई डिस्कों को जोड़कर सस्पेंशन इंसुलेटर बनाया गया है, जैसा कि दिखाया गया, और इसका उपयोग खंभे में कुछ इस प्रकार से यूज किया जाता है। हमारा अगला इंसुलेटर है पोस्ट इंसुलेटर। पोस्ट इंसुलेटर का प्रयोग सब स्टेशन में किया जाता है। यह काफ़ी मजबूत होता है। इसका डिज़ाइन पिन इंसुलेटर की तरह होती है, लेकिन ये पिन इंसुलेटर की अपेक्षा कई गुना लंबे और मजबूत होते हैं। पोस्ट इंसुलेटर का प्रयोग सब स्टेशन में बस बार, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर और करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के विभिन्न उपकरणों व लौ आधार पृथक किया जाते हैं। आपको इस चित्र में पोस्ट इंसुलेटर को दिखाया गया कि यह ट्रांसमिशन में किस प्रकार लगाया गया है। आइए हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्ट्रैंड इंसुलेटर। स्ट्रैंड इंसुलेटर का चित्र दिखाया गया है। स्ट्रैंड इंसुलेटर को डिस्क इंसुलेटर की सहायता से बनाया जाता है। इसमें भी कई डिस्क इंसुलेटर को आपस में जोड़ा जाता है। स्ट्रैंड इंसुलेटर का प्रयोग ट्रांसमिशन लाइन में मोड़ पर या नदी आदि को पार करते समय किया जाता है। इन्हीं ट्रांसमिशन लाइन के स्तंभों पर क्षैतिज स्थिति लगाया जाता है। इससे भी हम डिस्क की संख्या गिनकर पता लगा सकते हैं। स्टे इंसुलेटर का चित्र दिखाया गया है। स्टे इंसुलेटर स्टे वायर में प्रयोग किया जाता है। स्टे वायर आप सबने देखा होगा, जब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में कहीं मोड़ आता है तो उस मोड़ पर खंभे को एक तार से साइड में खींचकर बांध दिया जाता है। इसे ही स्टे वायर कहते हैं। इसको आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। इस स्टे इंसुलेटर इस तरह से आपने कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस तार के बीच में स्टेसिल लगाया जाता है। इसे लगाने का मुख्य उद्देश्य किसी भी प्रकार के दोष की स्थिति में करंट को इसके वायर से आने से रोकता है, क्योंकि इसके वायर जमीन से जुड़ा होता है और इसके संपर्क में मानव और जानवर दोनों आते हैं। यदि इसमें करंट आ जाएगा तो जान माल की हानि हो सकती है। आइए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आपके कुछ और इंसुलेटर है जिनके बारे में हम आगे कभी पढ़ेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अच्छे इंसुलेटर के गुण। एक अच्छे ठोस इंसुलेटर में निम्नलिखित गुण होना चाहिए आवश्यक है। वह भीगना नहीं चाहिए, मजबूत होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। और चौथा आपका है ऊपरी परत चिकना होना चाहिए, गलनांक बिंदु उच्च होना चाहिए, वातावरण के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, विद्युत धारा की पूरी तरह से विरोध करने का गुण होना चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए,
कम कीमत होनी चाहिए, जीवन लंबा होना चाहिए।